अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आज आपको वन कनाल एफिडेविट डीएचए कोयटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फाइल ने लगभग 70 लाख रुपए से स्टार्ट लिया और इसने आकर फिर इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई और लगभग 22 लाख रुपए के करीब आके इसने पहला ब्रेक लगाया। फिर कुछ अरसे बाद ये फाइल वहाँ से बढ़ना शुरू हुई और 1 करोड़ 40 लाख की होगी। वाओ, बड़ी मज़े की बात थी ये। लेकिन इसमें सोचने की बात ये थी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोबारा से इसको रिवर्स गियर लग गया और ये दोबारा वापस आना शुरू होगी और तकरीबन आजकल लगभग 48-49 के करीब ये ट्रेड हो रही है, बल्कि बार कोड तो तकरीबन 46 के करीब ट्रेड हो रही है। तो यही सारी बातें हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि ये जो डीएचए कोयटा की वन कनाल एफिडेविट फाइल है, इसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। मतलब कभी 22 की, कभी 140 की, तो ये है कितने की, एक्चुअल इसकी वर्थ कितनी है। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस फाइल में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि जब ये डीएचए कोयटा ने ये फाइल लॉन्च की तो ये 70 से नीचे क्यों आना शुरू हुई। तो व्यूवर्स, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। एक तरफ डीएचए कोयटा के लैंड प्रोवाइडर्स थे, तो दूसरी तरफ किसान जिनसे ये लैंड प्रोवाइडर्स ज़मीनें ले रहे थे और वो ज़मीनें लेकर डीएचए कोयटा को दे रहे थे और डीएचए कोयटा उनको उसके हिवज़ फाइलें दे रहा था। अब इसमें बात ये थी कि क्योंकि किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी कि जिस एरिया में डीएचए कोयटा बन रहा है वहाँ पे एक्चुअली ये लोग जो हैं क्यों लैंड बाय कर रहे हैं। शुरू में इन लैंड प्रोवाइडर्स ने कौड़ियों के भाव ज़मीन ले ली। आप समझें 10 लाख 20 लाख पर एकड़ उन्होंने ज़मीन लेना शुरू कर दी। काफ़ी प्राइस कम थी और दूसरी तरफ किसान बेचारे, उनको नहीं पता था यहाँ क्या होने वाला है। वो खुशी के मारे, क्योंकि उनकी ज़मीनें तो बहुत कम पैसों की थी और एक इन्वेस्टर वहाँ पे आ गए और वो बाय करना शुरू हो गए, तो उन्होंने देना शुरू कर दी, उन्होंने लेना शुरू कर दी। विन विन सिचुएशन थी। सारों ने फाइलें लेना और देना और ट्रेड शुरू कर दिया। अब जब ये फाइल जो थी, ये लैंड प्रोवाइडर्स थे, क्योंकि डीएचए कोयटा का जब इसके साथ टैग लग गया तो उन्होंने ये मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये फाइल तकरीबन 70 लाख रुपए में देना शुरू की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उन्होंने तो काफ़ी कम प्राइस में ली हुई थी फाइलें। क्योंकि लैंड प्रोवाइडर्स एक नहीं था, काफ़ी लैंड प्रोवाइडर्स थे, तो वो मार्केट से फाइलें ले रहे थे। लैंड प्रोवाइडर्स काफ़ी थे, वो मार्केट में इन्वेस्टर्स को फाइलें दे रहे थे और उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि डीएचए कोयटा की भी कुछ टारगेट्स थे, उनको उन्होंने मीट करना था। ज़ाहिर है वक्त हर बंदे के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते। इस फाइल को किसी को 70 में लिया, उसको 70 में दे दिया, किसी ने 68 में ली, उसको 68 में दे दी। के लिए तो घाटे का सौदा नहीं था, वो तो फायदे में ही थे। तो ये सिलसिला चल पड़ा और उन्होंने मार्केट में फाइलें बेच के बहुत सारे पैसे भी कमाए और डीएचए कोयटा के टारगेट्स को भी बीट किया। क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई फाइल्स की, तो फाइल का रेट गिरना शुरू हो गया और गिरते गिरते एक टाइम आया कि वो 22 लाख तक पहुंच गई। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी और लोग बड़े परेशान भी थे कि ये क्यों गिर रही है। बेसिकली हर बंदा, क्योंकि इतना उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्यों गिरी जा रही है। हम तो बाय कर रहे हैं लेकिन ये गिरी जा रही है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि दोबारा से मार्केट में जब ज़ाहिर है पीछे से सप्लाई बंद हो गई, तो मार्केट में जो फाइलें ट्रेड हो रही थी उनकी दोबारा से प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। ये 26, 23, 30, 32, 34, 35, बस यहाँ इसी के लगभग ट्रेड होती रही। ये मैं बात करूँ मार्च 2021 की, जब डीएचए कोयटा ने अपनी इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स की जो थी वो बैलेटिंग कर डाली। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि डीएचए कोयटा की जो फाइल है उसकी जो वर्थ है वो कितनी है। देखें, डीएचए कोयटा ने जब एक कनाल की जो फाइल थी वो इंस्टॉलमेंट पे जब लॉन्च की, तो उन्होंने इसको 57 के राउंड अबाउट लॉन्च किया था। उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कहा कि आपको हम 57 की देंगे और अगर आप कोई कैश में लेना चाहता है तो 10% कम दे के हमसे ले ले। तो आप वहाँ से देख सकते हैं 51-52 की डीएचए कोयटा समझ रहा था कि इसकी कैश प्राइस है। लेकिन दूसरी साइड पे जब आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये जो 57 की जो आप इंस्टॉलमेंट में फ़ाइल ले रहे थे, अगर आप उसको करते हैं तो वो तकरीबन 40-42 के राउंड अबाउट बन रही थी। जिन्हीं जो
फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं उनको पता होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे है, ये काइबर के थ्रू किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो उसको उस वक्त हम जब सोच रहे थे तो 42, 43, 44, कुछ 41, कुछ यही प्राइस बन रही थी। एक तरफ डीचे वाले ये समझ रहे हैं कि इसकी कैश प्राइस जो है वो लगभग 50 लाख रुपए है, शुरू 70 से हुई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इसकी जो है वो तकरीबन 40 है, और मार्केट में ट्रेड ये है जो 27 के करीब 28-27 में हो रही थी। ये सारी खिचड़ी या ये सारा सिलसिला इकट्ठा चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं वो ये थी, कोयटा है, वहाँ पे आपको पता है कि जो लैंड है वो तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है, और वहाँ पे अगर आप कैंट का जायज़ा लें तो वहाँ पे लैंड जो आम लैंड थी रेजिडेंशियल वो भी 20,000 से 25,000 पर स्क्वायर फीट, और जो आप कह सकते हैं वहाँ पे वापडा टाउन या गार्डन सिटी या गार्डन टाउन जो इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा था। ये तो DHA कोयटा की जो फाइल है अगर उसको देखा जाए तो ये तो बहुत सैकड़ों के साथ 300, 400, 500 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा था। तो ये काफ़ी एक चीज़ थी। सो यहाँ से जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे उनको ये भी पता था कि इस फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बहरहाल ये सारी बात चल रही थी। तो फिर क्या होता है कि फरवरी 2021 DHA कोयटा की जो मैनेजमेंट होती है वो अर्ली बर्ड्स जो स्कीम है उसका इनेकाद करती है। अर्ली बर्ड जो है वो लॉन्च हो जाती है। उस वक्त कोई 27, 28, 26 के रेट के करीब चल रही थी। लेकिन असल जो गेम है फिर यहाँ से शुरू होती है। अर्ली बर्ड जब लॉन्च हुआ तो वो उसकी जो DHA कोयटा की मैनेजमेंट थी उसने कहा 23,50,000 के लगभग का पे ऑर्डर जमा करवाएं और आप अपनी जो एलोकेशन फाइल्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर लें अर्ली बर्ड में। और अर्ली बर्ड का फ़ायदा ये था कि जो पहला सेक्टर बनेगा उसके अंदर इनको प्लॉट दे दिया जाएगा। सो काफ़ी ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव स्कीम थी, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इस फाइल ने दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हर बंदा अर्ली बर्ड में लेना चाह रहा था, और जो सप्लाई और डिमांड होती है वही प्राइस को डिटरमिन करती है। तो इसकी एक तो प्राइस बढ़ना शुरू होगी, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास अर्ली बर्ड फाइल्स आ गई। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो पहला सेक्टर होगा उसके अंदर वो फाइल ले सकेंगे। तो ये उनके लिए काफ़ी खुशाइन बात थी। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने अर्ली बर्ड ले ली। अच्छा, जब अर्ली बर्ड फाइल आ गई तो उस वक़्त लोग ये मतलब मेरे बहुत सारे और दोस्त जो बड़े उनको बहुत एक्सपीरियंस था और वो बड़े मंझे हुए प्लेयर थे, और उनका ख्याल था कि ये 70-80 के राउंड अबाउट ही ट्रेड होगी और कुछ टाइम बाद ये बढ़ेगी 3-4 लाख 3-4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि जब मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कराची से सिर्फ इस्लामाबाद अपनी फाइल 70 लाख रुपए की एवज देने के लिए पहुंच गया। बहुत समझदार आदमी, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, देकर खुशी 50 में ली, 70 में बेच के खुशी घर को चला। अच्छा, इसमें फिर ये हुआ कि ये बढ़ना शुरू होगी, और इसके साथ साथ जब अर्ली बर्ड बढ़ना शुरू हुई तो उसके साथ साथ जो एलोकेशन फाइल या एफिडेविट फाइल्स थी वो भी बढ़ना शुरू हो गई, और यहीं से इसने अपना दोबारा बढ़ना शुरू किया, और ये फाइल दोबारा 1,40,00,000 की यानी एफिडेविट फाइल होगी। और लगभग लाहौर में एक फाइल अर्ली बर्ड तकरीबन 3,18,00,000 रुपए में सेल हुई। मतलब इतना ज़्यादा इसने मार्केट में ये इंक्रीज़ आ गया। उसके बाद फिर दोबारा से इसने रिवर्स ले लिया, और आजकल ये 49 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसके पीछे क्या ऐसे मुहर्रकात थे कि ये दोबारा वापस होगी? तो बेसिकली हुआ इस तरह था कि इसमें जो DHA कोयटा की मैनेजमेंट है उसने एक तो ये किया था, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जितने भी इनके रीजनल ऑफिस थे वो सारे बंद हो गए। जो बायर्स थे या जो सेलर्स थे उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये फाइल जो थी इसने रिवर्स ले लिया, और ये फिर वहाँ से गिरते गिरते आज ये 49 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स भी थे। तो ये मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि ये कैसे फाइल 70 से शुरू हुई, 22 पे आई, इसकी वर्थ कितनी है, ये फिर एक 40 पे गई, फिर एक 40 से दोबारा 49 पे आ गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कंक्लूड ये करूँगा कि क्या ये इसकी जो 49 प्राइस है ये जस्टिफाइबल है? तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये इसकी जस्टिफाइबल प्राइस नहीं है। आज के दौर में 49 लाख रुपीज़ में एक अच्छी गाड़ी नहीं मिलती आपको।
तो DHA कोयटा की 1 कनाल की फ़ाइल कैसे मिल सकती है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ाइल है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा और रुके। मेरा ख्याल है कि ये 5 से 10 लाख की मज़ीद भी करेक्शन लेगी अगर DHA कोयटा ने कमर्शियल लॉन्च ना किया। तो कमर्शियल लॉन्च किया तो माइट भी इसकी थोड़े से प्राइस स्टेबल हो जाए, या थोड़ा सा ऊपर जाए या थोड़ा सा नीचे, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा भी ट्रेड करेगी और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर जाएगी। एक तो मुल्की हालात इस तरह के हैं और सारी चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल में 5 से 10 लाख रुपए की मज़ीद भी करेक्शन ले सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें और देखेंगे ये कितनी नीचे आती है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर डिसीजन करें। हमारा चैनल आप देखते रहें, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और हम आपके उसके ऊपर मज़े की इसी तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें बताएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो देखते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हमें नसर है। अस्सलाम वालेकुम।